सुरक्षित और मंगलमय होंगे। बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th में हिंदी विषय के अंतर्गत कहानी साहित्य से ध्रुव यात्रा। लेखक हैं जिनेंद्र कुमार जी। ये सिलेबस आपका माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। तो जो बच्चे इस साल 12th क्लास की स्टडी कर रहे हैं, ये उनके लिए बहुत सहायक है। अब तक मैं आपको इसमें जो है 2 भागों की जो है रीडिंग करवा के बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। आज हम जो है तीसरे की रीडिंग करेंगे। क्लास कक्षा 12 विषय हिंदी, कहानी ध्रुव यात्रा, लेखक जिनेंद्र और भाग 3 का आज आपको पाठन कार्य कराया जाएगा। तो जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो बच्चों शुरू करते हैं भाग 3। जिन बच्चों के पास बुक्स हैं, पुस्तकें हैं, वो अपनी बुक्स खोल लें, क्योंकि हाथों हाथ अगर आप भी मनन करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। समय सब पर बह जाता है और अखबार कल को पीछे छोड़ आज पर चलते हैं। राजा रिपु नए पंख से जल्दी छूट गए। ऐसे समय सिनेमा के एक बॉक्स में उर्मिला से उन्होंने भेंट की। उर्मिला बच्चे को साथ लाई थी। राजा सिनेमा के द्वार पर उसे मिले और बच्चे को गोद लेना चाहा। उर्मिला ने जैसे यह नहीं देखा और अपने कांधे से उसे लगाए वह उनके साथ जीने पर चढ़ती चली गई। बॉक्स में लाकर सफलतापूर्वक उन्होंने बिजली का पंखा खोल दिया। पूछा, कुछ मंगाऊं? नहीं। घंटी बजाकर आदमी को बुलाया, कहा 2 क्रीम। उसके जाने पर कहा, लाओ मुझे 2 ना। क्या नाम है? उर्मिला ने मुस्कुराकर कहा, नाम अब तुम दो। तो लो। आदित्य प्रसन्न बहादुर खूब है। बड़े आदमी बड़ा नाम चाहते हैं। मैं तो मधु कहती हूँ। उर्मिला कहती है कि मैं तो मधु कहती हूँ। तो वह भी ठीक है। माधवेंद्र बहादुर खूब है। तुम जानो, मुझे तो मधु काफ़ी है। इस तरह कुल बातें हुई और बीच ही में ज़रूरत हुई कि दोनों खेल से उठ जाएं और कहीं जाकर आपस की सफाई कर लें। दूर जमुना किनारे पहुंचकर राजा ने कहा, अब कहो मुझे क्या कहती हो? कहती हूँ कि तुम क्यों अपना काम बीच में छोड़कर आए। मेरा काम क्या है? मेरी और मेरे बच्चे की चिंता जरूर तुम्हारा काम नहीं है। मैंने कितनी बार तुमसे कहा, तुम उससे ज़्यादा के लिए हो। उर्मिला अब भी मुझसे नाराज़ हो? नहीं, तुम पर गर्वित हूँ। मैंने तुम्हारा घर छुड़वाया, सबसे रुस्वा किया, इज्जत ली, तुमको अकेला छोड़ दिया। उर्मिला, मुझे जो कहो थोड़ा, पर अब बताओ मुझे क्या करने को कहती हो? मैं तुम्हारा हूँ, रियासत का हूँ, ना ध्रुव का हूँ। मैं बस तुम्हारा हूँ। अब कहो। देखो राजा, भूलो, तुम भूलते हो। गृहस्थी की सी बात न करो। महाप्राणों की मर्यादा और है, तुम उन्हीं में हो। मेरे लिए क्या वही गौरव कम है कि मैं तुम्हारे पुत्र की माँ हूँ? मुझे दूसरी सब बातों से क्या मतलब है, लेकिन तुम्हें हक नहीं कि मुझसे घिरो। दुनिया को भी जताने की ज़रूरत नहीं। मेरा बालक तुम्हारा है। मेरा जानना मेरे गर्व को काफ़ी है। मेरा अभिमान इसमें तीसरे को शरीक न करेगा, लेकिन मैं अपने को क्षमा नहीं कर सकूंगी अगर जानूंगी कि मैं तुम्हारी गति में बाधा हूँ। अपने भीतर के वेग को शिथिल न करो। तीर की नाई बढ़े चलो,
कि जब तक लक्ष्य पार हो, याद रखना कि पीछे एक और जो इसी के लिए जीती है। तो यहाँ पर जो है उर्मिला राजा रिपुदमन को उनके मार्ग की ओर प्रस्थ करने के लिए कहती है और तरह तरह की बातों के माध्यम से वो अपनी बात को रखती है। उर्मिला, तुमने मुझे ध्रुव भेजा, कहती थी उसके बाद मुझे दक्षिण ध्रुव जीतने जाना होगा। क्या सच मुझे वहीं जाना होगा? राजा, कैसी बात करते हो? तुम कहीं रुक कैसे सकते हो? जाना होगा, नहीं जाओगे? अतुल बेग तुम में है, क्या वह यूं ही? नहीं, मैं देखूंगी कि कुछ उसके सामने नहीं टिक सकता। मैं तुम्हारी बनी तो क्या इतना नहीं कर सकती? इस पुत्र को देखो, भवितव के प्रति यह तुम्हारा दान है। अब तुम उऋण हो, गति के लिए मुक्त हो, ध्रुव धरती के हो चुकोगे, जबकि आकाश के सामने होगे। राजा, तुमको रुकना नहीं है, पथ अनंत है, अनंत हो, यही गति का आनंद है। उर्मिला, मैं आचार्य मारुति के यहाँ गया था। मारुति? वह ढोंगी, वह श्रद्धेय हैं। उर्मिला, जानती हूँ, वह स्त्री को चूल्हे के और आदमी को हल के लिए पैदा हुआ समझता है। वह महत्व का शत्रु और साधारणता का अनुचर है। उसने क्या कहा? तुम उन्हें जानती हो? माँ उनकी भक्त थी, वह अक्सर हमारे यहाँ आते थे। उन्हीं की सीख से माँ ने मुझे संस्कृत पढ़ाई और नई हवा से बचाया। तभी से जानती हूँ, वह तेजस्विता और अपहरता हैं। अब वहाँ न जाना। उनसे कहा, उसने कहा क्या था? कहा था यह गति अगति है, जगह बदलना नहीं, सचेत होना गतिशीलता का लक्षण है। उसकी शायद राय है कि मुझे घूमना नहीं, विवाह करना चाहिए। मैं जानती थी। और तुम्हारी क्या राय है? वही जानने तुम्हारे पास आया हूँ। मारुति, सब जानते हैं, मुझको तुम ही जानती हो, इसलिए तुम ही को कहा। मुझको क्या करना है? विवाह नहीं करना है। उर्मिला, तुम्हारा शरीर स्वस्थ है और रक्त उष्ण है, तो उर्मिला, तो स्त्रियों की कहीं कमी नहीं है। बको मत। उर्मिला, तुम मुझे जानती हो। जानती हूँ, इसी से कहती हूँ। तुम्हारे लिए क्या मैं स्त्री हूँ? नहीं, प्रेमिका हूँ। मैं इस बारे में कभी भूल नहीं करूँगी, इसीलिए कि स्त्री के प्रति तुम्हें मैं निषेध नहीं चाह सकती। मुझमें तुम्हारे लिए प्रेम है। इससे सिद्धि के अंत तक तुम्हें पहुँचाए बिना मैं कैसे रह सकती हूँ। कहने का तात्पर्य ये है कि एक प्रेमिका के रूप में जो उर्मिला का दायित्व है, वो अपने दायित्वों को पूर्ण करने में लगी हुई है। वह मृत्यु के भी पार है। राजा, इससे मुझ तक लौटने की आशा लेकर तुम नहीं जाओगे, नहीं आओगे। सौभाग्य का क्षण मेरे लिए शाश्वत है, उसका पुनर्वर्तन कैसा? उर्मिला, तो मुझे जाना ही होगा। तुम्हारा प्रेम दया नहीं जानेगा। यह क्या कहते हो राजा? मैं तुम्हें पाने के लिए भेजती हूँ और तुम मुझे पाने के लिए जाते हो। यही तो मिलने की राह है, तुम भूलते क्यों हो? उर्मिला, आचार्य मारुति ने कहा था, साधारण रहो, सरल रहो। हम दोनों कहीं अपने साथ छल तो नहीं कर रहे? नहीं राजा, मारुति नहीं जानता। वह समझ की बात समझ से जो परे है, उस तक प्रेम ही पहुंच सकता है। जाओ राजा, जाओ, मुझको परिपूर्ण करो, स्वयं भी संपूर्ण
हो जाओ। देखो उर्मिला, तुम भी रो रही हो। हाँ, स्त्री रो रही है, प्रेमिका प्रसन्न है। स्त्री की मत सुनना, मैं भी पुरुष की नहीं सुनूंगी। दोनों जने प्रेम की सुनेंगे, प्रेम जो अपने सिवाय किसी दया को, किसी कुछ को नहीं जानता। तो इस प्रकार बच्चों ये तीसरा भाग समाप्त होता है। अगले भाग की रीडिंग मैं अगले अंक में कराऊंगा, अगली वीडियो में कराऊंगा। आशा करता हूँ जो ये रीडिंग करी आपके समझ आई होगी और ये कहानी ऐसे निरंतर आगे बढ़ेगी और इसकी जो आगे के अंश हैं मैं आपको निरंतर ऐसी पाठन माध्यम से कराऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हैव अ नाइस डे।